आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। जैसे कि हर साल की तरह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को पूरी दुनिया ने मनाया था। भारत के साथ साथ योग की ताकत को अब पूरी दुनिया मान रहा है। योग आपके शरीर के साथ साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखता है। आज की युवा पीढ़ियों को योग के वास्तविक महत्व को समझना बहुत जरूरी हो गया है। लगभग अगर हम देखें तो लगभग सिर्फ 10 में से 4 व्यक्ति ही योग के वास्तविक महत्व को समझ पाते हैं और अन्य 6 व्यक्तियों को लगता है कि योग अर्थात बस सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम इत्यादि। जबकि योग का गहन अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग मीन्स जोड़ना, किसी भी दो चीजों का मिलन, जोड़, यह होता है। योग शब्द संस्कृत की यूज से लिया गया है। जब किसी भी दो सात्विक चीजों का मिलन हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, चाहे वह आत्मा से परमात्मा का मिलन हो, चाहे किसी सात्विक कार्य में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपका और आपके काम के प्रति आपका तादात्म्य में आप कितना उससे मिल पा रहे, कितना उससे जुड़ पा रहे, ये भी एक प्रकार से योग ही है। योग स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में योग का बहुत महत्व है। प्राचीन काल से योग हमारी जीवन शैली के अंग के रूप में समाहित है। योग के महान दार्शनिक महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि मन प्रायः अस्थिर रहता है और यह अस्थिरता हमारी चंचल वृत्तियों के कारण होती है। जिस वस्तु के प्रति हम जैसा सोचते हैं या व्यवहार करते हैं उससे वृत्ति कहते हैं। आज वर्तमान समय में विद्यार्थियों की मुख्य कमजोरी यह है कि वह 15 से 20 मिनट अपना ध्यान किसी भी एक जगह केंद्रित नहीं कर पाते, चाहे वह पढ़ाई हो या अन्य कोई कार्य। वो अपने ध्यान को केंद्रित कर ही नहीं पाते, भटक जाते हैं या फिर बार बार उनके माइंड में थॉट्स आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। तो यह सब, इन सब के पीछे का एक ही रीज़न है कि हमारे चित्त की स्थिरता नहीं है। हमारा, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप योग में कई प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, डेली योग करते हैं, तो आपको अपने आप में एक चेंजेस दिखाई देगा और आप यह सब कुछ कर पाएंगे और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। हमारे सारे ग्रंथों में भी योग का वर्णन आता है। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कि कर्मों में कुशलता ही योग है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में योग को परिभाषित करते हुए कहा है कि कर्मों को पूर्ण कुशलता पूर्वक किया जाए और वे आसक्ति रहित हो। ऐसी दूसरी डेफिनेशन भगवद गीता में आती है कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व भावी योग है। मतलब कि हर परिस्थितियों में, चाहे वह सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, सब में सम एक जैसे बने रहना ही योग है। वह पंडित श्री राम आचार्य शर्मा भी कहते हैं कि स्वयं को जानना ही, हु एम आई, जिसे सेल्फ स्टडी भी कहते हैं, यही योग है। दोस्तों, योग मानसिक स्वास्थ्य के अलावा भी हमारी जो बीमारियां जो आजकल हमें हो रही है उन्हें भी ठीक करने में कारगर है। जैसे कि योग में हम आसन, मुद्रा, बंध, षटकर्म, इनके द्वारा भी बीमारियों को हम दूर भगा सकते हैं, वह शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। षटकर्म अर्थात योग की एक टेक्निक होती है, एक योग की क्रिया होती है षटकर्म, धोती, बस्ती, नीली, नौली, त्राटक, कपालभाति। इसके द्वारा हम हमारे शरीर को भीतर से साफ करते हैं व रोग मुक्त होते हैं। योग कई बीमारियों को भी ठीक करने में कारगर है। जैसे कि योग से हम अस्थमा, मोटापा, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, इन सब बीमारियों को भी हम सिर्फ योग करके हम ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आपको काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। और आज से आप भी माना कि अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है और आप आसन, प्राणायाम या फिर आप टाइम नहीं निकाल पाते और योग नहीं कर पाते, लेकिन आप 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं और योग निद्रा कर सकते हैं। ये सब करके आप आज के इस तनाव जो जीवन शैली हो गई हमारी, हर तरह से बस स्ट्रेस, तो आप मेडिटेशन करके, योग निद्रा करके आप इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।